नमस्कार। आज मैं राधे श्याम जी के रामायण में पढ़ने जा रही हूँ। मैं प्रस्तावना पढ़ चुकी हूँ। अब राम के जन्म के बारे में गिरिजा जी ने शंकर भगवान से पूछा था कि राम का जन्म कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो आज राम के जन्म के बारे में ये अध्याय है जिसको कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष परण्याम आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल जय सियावर राम। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश। थे नृपाल दशरथ जहाँ रघुकुल कमल दिनेश। सियावर रामचंद्र की जय। पहले परम परवेश प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी को नमामि। और इसके बारे में ये बताते हैं कि सरयू के किनारे पर अवध प्रदेश का नाम बहुत प्रख्यात है, जहाँ के राजा दशरथ थे। और उनका राज्य कैसा था वो आगे चल के बता रहे हैं। धन धान्य पूर्ण था, जनजीव समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था। फागुन था रंग प्रमोद पूर्ण, तो वृष्टि पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार थे चतुर्वर्ण, चतुराश्रम का पालन भी था। सच्चा व्यवहार मानवी था, संगठन चरित्र गठन भी था। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी, घर घर में गोपाल भी था। सब था राजा के पुत्र न था, दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नृप सब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। सियावर रामचंद्र की जय। अब उनके राज्य के बारे में बताते कि उनका राज्य धन धान्य से पूर्ण था और वहाँ का व्यवसाय भी, सबका व्यवसाय भी जीवन से अच्छा चल रहा था। सारा वातावरण फागुन के महीने जैसा था। और वहाँ पे धर्मानुसार चारों वर्ण थे। चारों वर्ण वो थे जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वहाँ पे चतुराश्रम का पालन भी था। सारे आश्रम का सब लोग पालन भी करते थे। ये चतुराश्रम था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। और इन चारों आश्रम का सब पालन करते थे। हर जगह सत्संग, कथा, प्रवचन, कीर्तन और आध्यात्मिक का भी सब उसका पालन करते थे। हर घर के आंगन में तुलसी थी। पर सब कुछ था, राजा के राज्य में सब कुछ होने के बावजूद उनके कोई पुत्र नहीं था और उन्होंने कोई पुत्र गोद भी नहीं लिया था। तो इससे उनको जरा पुत्र कामना की बहुत तीव्र इच्छा थी। और वो ये इच्छा लेके अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और वहाँ पे सिर नवाते हुए कहते हैं, पहले तो नतमस्तक होकर पल चार चढ़ाए चरणों में। फिर अर्ध रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। बोले कर चुका विवाह तीन, फिर भी फल उसका मिला नहीं है। चौथा पन्नाने वाला हथकमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, उस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल है जिसमें उत्पन्न ना हो। वो जलधरी क्या जलधर है, जल ही से जो संपन्न ना हो। गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्र प्रफुल्लित हो जाए। आँखों में भी आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिसमें रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता, बोले श्री गुरुराज। ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आ। सियावर रामचंद्र की जय। अब पहले तो राजा गुरु वशिष्ठ के सामने आते हैं, नतमस्तक होते हैं और उनको 4 फल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने की जगह अपने आंसुओं को चढ़ाते हैं। और फिर उनसे कहते हैं कि मैं 3 विवाह कर चुका हूँ, पर मेरा अभी तक उसका कोई फल नहीं मिला है। और मेरा चौथापन आने वाला है। और चौथापन आने वाला है मतलब कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरा अभी तक मेरा कोई औलाद नहीं हुई है। अब पता नहीं क्या लिखा हुआ इस भविष्य में, अब मुझे तो सारा अंधेरा लगता है। क्योंकि अब ऐसा भी पेड़ क्या है कि जिस पेड़ में फल ही ना हो। और ऐसा जलधर मतलब ऐसा तालाब या ऐसी नदी भी क्या नदी जिसमें कि पानी ना हो। तो गुरुदेव आप ऐसा उपाय करो
कि मेरा मन जो है खुश हो जाए और मेरे आँखों में भी प्रकाश आ जाए, मैं खुश हो जाऊँ। कम से कम मेरा एक पुत्र तो हो जिससे कि मेरा ये वंश जो है आगे बढ़े और मेरे मरने के बाद कोई मुझे तर्पण भी करे। और ऐसे शिष्य की विकलता को देख के, ऐसा जब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को इतना बेचैन देखा तो वो उनसे कहते हैं कि आप इतने ज्ञानवान होने के बावजूद भी आप इतने चिंतित क्यों हैं। चिंता है बड़ी, चिंता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वो ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यशाप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क का किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सम्मुख शिष्य का समुचित नहीं विवाह। सियावर रामचंद्र की जय। अब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, और चिंता जो है आदमी को जीते जी जला देती है। चिता तो मरने के बाद जलाती है, बट अगर किसी में चिंता लग जाए तो वो जीते जी आदमी को मार देती है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा पुत्र ही वंश चलाएगा तो ये कोई बात सही नहीं है। क्या प्रहलाद ने और ध्रुव ने अपने आप अपना यश कमाया है, उनके बेटों ने यश, उनके बेटों की वजह से उनका यश नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप अपना यश कमाया है। तो अगर मान लो तुम्हारे कोई कुपित हो जाता है तो फिर उसका क्या करोगे। और ये बिल्कुल व्यर्थ विचार है, ये बेकार विचार है कि बेटा ही अपना वंश चलाता है। तो राजा ने इस तर्क का कोई भी उसका प्रतिवाद नहीं किया, मतलब उसका कोई उन्होंने उल्टा जवाब नहीं दिया, क्योंकि गुरु के सामने शिष्य पहले बोलते भी नहीं थे और ये उनका अनादर समझा जाता था। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही रहे चरण गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब ये शब्द कहे, अच्छा ये दुख दमन कर दो, इस घबराहट से चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्री की, पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है, वे मान तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे महिपाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। सियावर रामचंद्र की जय। अब गुरुजी के सामने राजा दशरथ कुछ बोलते नहीं है, बस उनसे कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा हो, पर उनके वो पाँव पकड़े रहते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं, अच्छा तुम्हें अगर बहुत ही ज़्यादा तुम बेचैन हो तो ऐसा करो कि तुम ये चिंता को छोड़ो, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ और उसे तुम 4 पुत्र पाओगे, और भगवान विष्णु का ध्यान करो और तुम पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। तो जैसे गुरुवर ने ये कहा तो उनका आदेश सुन के राजा बहुत खुश हो जाते हैं और उन्होंने आज्ञा की कि यज्ञ का प्रबंध करो और श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद वरण स्वीकार किया, मानो अथर्व ने हो संध्या आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहुति का जब दिन आया, श्रृंगी ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया हो, अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप ये आया है। अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ, गुरु भक्ति दुचंद बढ़ी मन में, प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सालाद, राजा महलों को चले लेकर हव्य प्रसाद। सियावर रामचंद्र की जय। अब श्रृंगी ऋषि जैसी उनको आज्ञा मिली, श्रृंगी ऋषि जो थे समय के अनुसार आ गए और उन्होंने ये स्वीकार करा यज्ञ करने के लिए। और इसके बाद जब पूर्ण आहुति का उन्होंने यज्ञ करा, पूर्ण आहुति का जब समय आया तब अग्निदेव प्रकट हो गए और उसमें से अग्निदेव जो थे खीर का पात्र लेकर उत्पन्न हुए और उन्होंने कहा कि ये चतुरानन भगवान जी ने भिजवाया है, विष्णु जी ने, तो आप ये प्रसाद ले लीजिए। और ये दृश्य देख के जो राजा जी थे, राजा दशरथ, वो एकदम से भौचक और खुश हो गए
और उन्होंने जब यज्ञ पूर्ण हो गया, सब कुछ समाप्त हुआ, तो वो प्रसाद लेकर महलों की तरफ चलते हैं। पटरानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा कैकई को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांग हुआ आधा आधा, जिसको कि ले लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हवि के बैठते ही महलों में लोकोत्तर का एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली संकट रजनी का नाश हुआ। प्रकटा वो तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्यवंश अब सूर्यवंश में आता है। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व वंदे अवतार का समय आ गया पास, या पति रामचंद्र की जय। अब राजा जी ने जाते ही पटरानी जी को, कौशल्या जी को, उनकी 3 रानियाँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई, तो उन्होंने, कौशल्या जी सबसे बड़ी थी तो उनको आधा खीर का भाग दे दिया, और उसे जो बचा उसका आधा उन्होंने कैकई को दिया, और जो बच गया वो उन्होंने सुमित्रा को दिया। तो इस तरह सब ने, तीनों ने वो प्रसाद लिया, और उस प्रसाद के खाते ही कुछ दिन बाद ऐसा लगा कि एक महल में प्रकाश सा हुआ, और ऐसा लगा कि जग को सूचना मिली कि कुछ अच्छा घटित होने वाला है, और ये संकट रूपी रजनी का भी, संकट रूपी रजनी मतलब संकट रूपी रात का भी नाश होने वाला है। और इस तरह सूर्यवंश में सूर्यवंश आने की तैयारी होती है, और धीरे धीरे करते 9 मास बीत जाते हैं, और वो समय आ जाता है कि जब राम जी का जन्म होने वाला होता है। वृक्षों में पात नवीन खिले सरयू, तटसुर सरिकूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंधित युद्ध मंद मंद मलिया नील का संचार हुआ, त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुमती होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में ला ला कर, ग्रह चक्र अवध पे वारी था, लोका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्रवार तिथि योग लगन मांगलिक भविष्य बताते थे, छा गए विमानों पर सुरगण नभ से जयकार सुनाते थे। वो चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है, साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडेलेश्वर योग था अभिजीत समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रकटे शोभा राम। कैकई के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई 2 सुत से संपन्न, सियापति रामचंद्र की जय। अब जिस समय उनके जन्म का समय आया तो जो वृक्षों में नए पत्ते आ गए, सारी सरयू तट की जो जल था वो सब ठंडा होने लगा, बागों में कलियों के गुच्छे खिल खिल के फूल बन गए, शीतल सुगंधित वायु बहने लगी, और ऐसा लग रहा था कि सारी प्रकृति जो है भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और पृथ्वी के चारों तरफ खेतों में बालियां आ गईं, बालियां मतलब जैसे गेहूं में अनाज आता है, ऐसे बालियां आ गईं, और वो उसको दिखा के कह रही कि हम सारा सजा रहे हैं पृथ्वी को। नक्षत्रवार तिथि योग लगन सब मांगलिक भविष्य बता रहे थे कि अब विमानों पर सुरगढ़ आ गए, सारे देवता विमानों पे देखने लगे, नभ में जय जयकार सुनाने लगे। और वो दिन चैत्र शुक्ल का 9वीं का दिन था, जो आज भी हम रामनवमी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मंडेश्वर योग था, और उस समय कौशल्या के धाम में रामचंद्र जी का जन्म हुआ, और कैकई जी के भी जन्म हुआ, और सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए। चमके जब घर में 4 चंद्र, चौगुना हर्षानंद हुआ, चौथे पुन में 4 सुत पर राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो, परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता विलोक कर सूर्यवंश भगवान सूर्य भी मुदित हुए, हो गया महीने भर का दिन इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोगों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में, दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मा आनंद देखने को तब ब्रह्म बाटते बने हुए, शंकर भी बूढ़े बाबा वन नृप के द्वारे थे खड़े हुए।
अवलोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। सियावर रामचंद्र की जय। अब चारों पुत्रों का जन्म होता है और जब ये चारों पुत्र आते हैं तो सारी जगह चौगना हर्ष हो जाता है। और राजा के बुढ़ापे में, चौथेपन में उनके ये बच्चे हुए थे तो राजा को बहुत ही खुशी हुई। और कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कि त्यौहार ना मनाया जा रहा हो। और भगवान सूर्य भी चकित होकर देख रहे थे, तो वो दिन ऐसा लग रहा था कि वो 1 महीने का दिन हो गया हो। और तीनों लोगों का उस समय गुप्त तेज छाया होता। तीन लोक हमारे कहलाए जाते हैं। एक तो पाताल लोक है, एक भूलोक है और एक हमारा है स्वर्ग लोक। तो ये तीनों लोक में ऐसा लग रहा था कि तेज छा गया हो, और उसका तेज सारे अयोध्या में दिख रहा था। और दर्शन करने के लिए सारे देवता भी आ गए। ब्रह्मा जी देख के भाट का रूप रख के आ गए, और शंकर भगवान बूढ़े बाबा का रूप धर के आ गए कि उन्होंने देखा कि विराट रूप तो भगवान का मैंने देखा, लेकिन आज मैं रामचंद्र जी को बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। और जब राजा दशरथ ने उनका जात कर्म संस्कार जो बच्चा होने पे करते हैं वो किया, तो चारों तरफ से सारी जगह जय जयकार होने लगी। गजरथ भूमि तुरंग पट धन भूषण गोदान, दिए नेवियों के लिए नृपने कर सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय। और जब जात कर्म संस्कार के थे तो राजा ने हाथी, घोड़े, भूमि, तो मतलब सारे धन भूषण, बहुत गोदान, सबको उन्होंने दान में दिए। अब दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है, इनके प्रिय नाम अनंत नृपति ये सुन तेरे अवतारी है। जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुखप्रद सुखकार है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। के कई सुत है विश्व भरण रखता हूँ, भरत नाम उसका जग की सुमाग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। 2 सुत हैं माता सुमित्रा के, शत्रुघ्न नृत्य कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम प्रथम जो हैं वो लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ, सुरगण ने प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सफल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी, जिस समय ऋचाए नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ भी। सियापति रामचंद्र की जय। अब ऐसे ही दिन पे दिन जो है बढ़ते चले गए। तब एक दिन वशिष्ठ गुरु जी आते हैं और उनका नामकरण संस्कार करने के लिए। तो ग्रह काल योग तिथि सब बोलते, मैंने सब जन्म लग्न देख लिया है और मैं इनका नामकरण करूँगा। तो उन्होंने कहा कौशल्या जी के जो पुत्र हैं वो सुखदायक, सुख राशि, सुख सागर, सुखप्रद और सुक्कर है। तो कौशल्या जी के नंदन का नाम श्री राम नाम ही सुंदर है। केकई के जो सुत हैं वो विश्व भरण है, और वो उनका नाम, वो जग को एक सुमार्ग दिखाएंगे, तो इसलिए उनका नाम भरत रखेंगे और उनका काम उत्तम काम होगा। और जो सुमित्रा जी के 2 पुत्र हैं, तो एक का नाम शत्रुघ्न, वो शत्रुओं को हरने वाले होंगे, और दूसरे का नाम लक्ष्मण होगा जो शुभ लक्षण से आसीत हैं। और चारों तरफ जब उनका नाम हुआ, चारों तरफ से जय जयकार होने लगी और गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार नामकरण का संस्कार हुआ। सारे देवता प्रभु को देख देख कर खुश होने लगे। शिव जी ने भी बाल रूप को देखकर अपने को कहा कि मेरा आजीवन सफल हो गया है। और उस समय शारदा देवी भी जो थी वो फूली नहीं समा रही थी। सारी ऋचाएँ, जितनी भी ऋचाएँ, जितनी देवी थी, सब नारी बन के ऐसा लगता है प्रभु को झूलना झुलाने लगी। सारे घर में हर जगह ऐसा लग रहा था कि त्यौहार का मनाया जा रहा है।
लड़काई से लक्ष्मण का रघुवर से प्रेम अपार हुआ। उस समय भरत जी से अथा शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे, फिर भी वे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं, पुचकार दुलार सिंगार करे काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटुओं के बल माता बलिहारी जाती हैं, लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों, पग से चलते हैं ठुमक ठुमक मुख से तोतले बोले चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं, जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पुर नारी शोभा निरख होती थी बलहार। सियापति रामचंद्र की जय। अब बचपन से ही जो था लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को बहुत प्रेम करते थे, और उधर भरत जी से शत्रुघ्न का बहुत प्यार था, और चारों ही बालक बहुत सुंदर थे, पर उस सबसे ज़्यादा उसमें बढ़कर कौशल्या नंदन रामचंद्र जी थे। तीनों माताएं कभी गोदी में कभी पालने में लाड़ लड़ाती रहती थी, कभी पुचकारती कभी दुलारती, और जब वो घुटनों के बल चलती तो सारी माताएं बलिहारी जाती थी। लाला जब सारे बच्चे जब सोते थे तो उनकी नज़र उतारते थे, जब वो खड़े होते थे किलोल करते थे, चलते थे ठुमक ठुमक कर, तोतली बोली बोलते थे, तो कभी जो वो चंदा मांगते थे तो कभी उसकी परछाई के पीछे भागते थे, तो सब उसको देख के बहुत खुश होते थे। और इसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतते गए वो चारों बड़े होते गए। कहती थी सब परस्पर देखो तो ये रूप, नक्सिक सुंदरता भरे जैसे सुगण अनूप। सियावर रामचंद्र की जय। और सब चारों बच्चों को देख के तीनों माता कहती थी कि इनका देखो कैसा रूप है, और उनकी नक्श सुंदरता को देखकर वो आनंदित हो जा रही थी। तलवे उंगली एड़ी रेखा बलिहारी पंची पोरों के, तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखोचित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं, जिनकी गति देख देख सजनी केसरी मंगल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदल पाँवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बंदो द्वार पालिए गाज रहे। और उधर नाभि तक मड़ी माल कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उत्तरेवर्णी तट वक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं, पृष्ठल ऐसा है सुडोल मानो कच्छप अवतारे हैं। नवनिधिता कोमलता शुचिता सुंदरता पूर्ण हाथ देखो, उस जगह प्रकृति से मिले 5 तत्वों को एक साथ देखो। आज अनुबाहु कंधे विशाल कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख लो बहना क्या डाला है डोरा काला। जिन सुखद मनोहर चाक चारु चिबुक उड़ार ने अधर सुहाए हैं, जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाल लजाए हैं। करने को दशो दिशाई वश में दर्शन ये दर्शन दिखाते हैं, दाढ़ी में हीरागढ़ तारागढ़ जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रुचे राजे रस भरी रसीले, रसिकों की वाणी से वर्णन हो न सके। रघुराई मधुराई वो है वचनों की, अनमोल गोल सुंदर कपोलनी की नासिका बालकों की जब छवि किससे वर्णने जाए सकी, कुंडल वाले सुन श्रवणों की। लाजे मृखन जनमीन कमल मद मर्दन हार दमन के हैं, लज्जा लाली लावण्य लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी बाल विशाल सखी भूपति के चिन्ह बताता है, चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मतवाले घुंघराले क्या सुंदर केश सुहाते हैं, जिसमें रजनी गन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोए रघुवंशी दशरथ नंदन के, सरयू के तीर नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़भागनी वे माताएं ये लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य हैं जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा के चारों दिश जय
पा करिए सुत सुंदर चारो। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सियापति रामचंद्र की जय। अब उनके चारों बच्चों के बारे में बताते हैं कि उनके वो कितने सुंदर थे। उनके तलवे, उंगली, एड़ी, रेखा सब पे माताएं बलिहारी जाती थीं। उनके आंखें इतनी सुंदर थीं, उनके गाल ऐसे सुंदर थे, उनके बाल इतने सुंदर थे। मतलब उनके हर एक चीज़ के बारे में इसमें बताया कि सब वो इतने सुंदर बच्चे थे कि उनको देख देख के उनकी माताएं बलिहारी जाती थीं। और उनकी सुंदरता को देख के मृग, मीन, कमल सब लज्जा जाते थे उनकी सुंदरता को देखते हुए। ऐसे माताएं बहुत ही भाग्य वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए। और अवधपुरी के बहुत ही भाग्य हैं जो यहाँ पर ऐसे चारों कुंवर पैदा हुए। इस भांति सब भक्त थे और सब उनके बलिहारी जा रहे थे। और उनको ऐसा लगता था सारे लोगों को अवध के कि जैसे कि वो किसी भिखमंगे को कोई रतन मिल जाए तो ऐसा लगता था कि जैसे अवधपुरी के लोगों को कोई रतन मिल गया है। सबको सुख देकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली भांति उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु इन्हें विज्ञान विवेक योगियों का। उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, दे सदा ज्ञान है दे जिसमें ज्ञान। सियापति रामचंद्र की जय। अब ऐसे सुंदरता का दर्शन कर करके सब लोग भाव विभोर होते जा रहे हैं और सबको सुख देकर इस प्रकार वो चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होते हैं। तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है जिसमें कि बच्चों के यज्ञ कराते हैं, जिसमें जनेऊ वगैरह बनाते हैं। और इसके बाद उनका संध्यापासन होता है। फिर उनको विद्या सिखाने के लिए लिया जाता है। और जब वो विद्यालय जो था उनका वो गुरु वशिष्ठ के घर ही होता है। गुरु वशिष्ठ अपने घर में उनको पढ़ाते लिखाते हैं। और जब कुछ पढ़ लिख के कुछ सालों के बाद जब वो पढ़ ले जाते हैं तो जब वो उत्तीर्ण हो जाते हैं उस पढ़ाई लिखाई में, तब गुरुजी उनको विज्ञान और विवेक सिखाते हैं जो योगियों को सिखाया जाता है। और उसके बाद उनका अंतिम ज्ञान जो होता है आत्मिक ज्ञान भी उनको दिया जाता है। उनको आत्मिक ज्ञान है कि उनको 5 तत्व 10 इंद्रियों का ज्ञान देते हैं। वो 5 इंद्रियां हमारे 5 तत्व जो हैं हमारे वो हैं भूमि, गगन, अग्नि, वायु और नीर। और इन्हीं सब से मिलकर भगवान शब्द भी बना है। भा से भूमि, गा से गगन और आ से अग्नि और वा से वायु और ना से नीर, और इसको मिला के बनता है भगवान। और हमारी 10 इंद्रियां होती हैं जिसमें कि 5 तो हमारी इंद्रियां हैं जैसे कि हम आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा, तो ये हमारी इंद्रियां हैं। और इन्हीं इंद्रियों से हम फिर उसके बाद 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं उससे हम जो है कर्म करते हैं, जैसे कि बोलने का, चलने का, और मल द्वार से मल त्याग करने का, जनेंद्रिय से संतान उत्पत्ति का। तो ये हम 5 हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं जिसको कहते हैं, जैसे आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा तुम्हारी इंद्रियां हो गई और 5 ये हमारी कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। तो ये 5 तत्व और 10 इंद्रियों का ज्ञान भी गुरु वशिष्ठ चारों बच्चों को देते हैं। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश चारों में है, जिसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है।
उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वो व्यापक ये चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वो ही सच्चिदानंद तुम हो, वो ही निज देश तुम्हारा है, जो तीनों गुणों से ऊपर है, जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वो जीवात्मा है, वास्तव में वो ही तत्सत है, परमात्मा ही विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्य वो ही ज्ञाता ज्ञान, सब उसका ही रूप है, सब में वही समान। सियावर रामचंद्र की जय। और इन सब 5 तत्व और 10 इंद्रियों से के में देह जो है वो हमारी देह सदा अज्ञान रहती है, और इस देह में हमारा एक देही रहती है। देही जो है वही हमारा परमात्मा है, जो हमारे देह के अंदर रहती है। जैसे कि चंद्रमा तारों के बीच में होता है, इसी प्रकार देही के अंदर हमारे आत्मा रहती है, और वही आत्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। वही हमारा चैतन्य रूप है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है, तो वही हमारा चैतन्य रूप है। और यही कहा जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम सच्चिदानंद हैं, हम देही हैं। ये इस बात का उन्होंने गुरु वशिष्ठ जो है वो उनको सिखाते हैं। तो वही हम लोग को भी सिखाया जाता है कि हम देह में ना जाएं, हम आत्मा में जाएं। क्योंकि हम जब जो आत्मा है वो तीनों गुणों से ऊपर है। हम रजो तमो और में गुणों में इसी में पड़े रहते हैं, और सात्विक गुण में हम बहुत कम जाते हैं। तो ये 3 गुण होते हैं, रजो तमो और सात्विक गुण, और इन तीनों गुणों में ही हम विचरते रहते हैं। और जो आत्मा है वो इन तीनों गुणों से परे है, वो इन तीनों गुणों से गुणातीत है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम हैं वो हम परमात्मा ही हैं, वो परमात्मा ही विश्वात्मा है। जब हमें ये ज्ञान होने लगता है तो दृष्टा दृश्य और जो भी देखने की ज्ञाता जो वो सब एक ही चीज़ हो जाती है। किसने देखा, देखने वाला क्या देखा, किसको देखा, वो तीनों एक ही चीज़ कहलाती हैं। सब उसका एक ही रूप है और सब एक ही चीज़ है। वो कट सकता नहीं शस्त्र से, वो ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन से, वो वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति माया सब कल्पित है, इसमें लेश नहीं। आनंद रूप वह स्वयं सदा, जिसमें उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं, मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदले जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। सियापति रामचंद्र की जय। अब गुरु वशिष्ठ जी बताते हैं कि जो आपकी आत्मा है उसको तो ना कोई काट सकता है, ना वो शस्त्र से कट सकती है, ना ज्वाला उसे जला सकती है, ना वो पवन उड़ा सकती है, ना वर्षा उसे भिगा सकती है। और ये जो शरीर है ये तो अब तुम्हारा मरण योग्य होता है, कि जो पैदा होता है वो मरते ही है, बट आत्मा ना कभी मरती है और ना कभी जीती है। कि जो वो सदैव ही रहती है। आज एक शरीर से निकल के आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, तो इसलिए उसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे शरीर का उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे शरीर को छोड़ के वो ऐसे चली जाती है जैसे कि कोई पुराने वस्त्र उतार देता है और नए वस्त्र पहन लेता है। इसी तरह के आत्मा पुराना शरीर छोड़ के वो नए शरीर को धारण कर लेती है। और आत्मा जो है वो कांत स्वरूप है, और देह जो है हमारा जो शरीर है वो एक भ्रांति है। क्योंकि ये तो भ्रम है कि हम इसको सच्चा लग रहा है हमें, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मिट जाती है, मिट जाएगा। और इसी बात पर एक उदाहरण देते हुए गुरु वशिष्ठ जी आगे बोलते हैं, मिट्टी के बड़े विविध हैं, सबके सब जल से भरे हुए, वे एक जगह थे या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस तट घट को अवलोको जाकर मातंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विधि नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा, सूरज भी है छाया भी है, पर वो उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का ये निश्चित गे। सियापति रामचंद्र की जय। तो इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि मिट्टी के बहुत सारे घड़े हैं और हर जगह इधर उधर रखे हुए हैं और उसमें जल भरा हुआ है।
तो उसमें सूर्य की आपको प्रतिबिंब दिखाई देता है। सूर्य उसके अंदर नहीं है, सूर्य का उसमें प्रतिबिंब है, और वो प्रतिबिंब जो है वो हम सबको जल में दिखाई दे रहा है, और वो प्रतिबिंब उसकी मतलब छाया है, और वो हर एक घड़े में समान रूप से दिखाई दे रहा है और हर एक घड़े में समान रूप से प्रकाशित है। लेकिन जब कोई घड़ा टूट जाता है तो उस घड़े में ना उसकी प्रतिबिंब रहता है, ना वो घड़ा ही रहता है। तो इसी तरीके से हमारे बहुत तरीके के शरीर हैं, सब तरह तरह के शरीर हैं, और शरीर में उस परमात्मा की एक प्रतिबिंब है, उस परमात्मा की छाया है, और वो सब में प्रकाश, उस चैतन्य रूप जो है वो छाया वो सबको प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जब शरीर वो ख़त्म हो जाता है तो वो छाया हट जाती है, वो छाया निकल जाती है, वो चैतन्य रूप निकल जाता है। वो चैतन्य रूप कहीं नहीं जाता है, वो तो वहीं रहता है, क्योंकि जैसे सूरज वहीं रहता है, सिर्फ उसकी छाया में से घड़ों में दिखाई देती है। इसी प्रकार परमात्मा का वो छाया हमारे शरीर में है, वो जाती कहीं नहीं है, लेकिन शरीर हमारा नष्ट हो जाता है। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म जो सब पर तेज डालता है, यद्यपि अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वो सब मट्टी ही मट्टी है, छाया फिर दृष्टि नहीं आती, यही धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती है, ऐसे ये ब्रह्म एक रस माया भी कहीं नहीं जाती है। छाया का आना जन्म हुआ जाना मरना कहलाता है, सोचो तो जन्म न मरण कहीं सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज, वहाँ न कोई प्रजा है और न कोई नर नाज, सियावर रामचंद्र की जय। अब वो कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि सूर्य जैसे एक है, ऐसी ब्रह्म भी एक ही है। जैसे सूर्य सब पे एक तरीके का प्रकाश डालता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सब देहों में एक तरीके का प्रकाश डालता है। और जो घड़ा टूट जाता है तो वो घड़ा मट्टी में मिल जाता है, और वो छाया उसमें दिखाई नहीं देती है, उसमें सूर्य की छाया दिखाई नहीं देती, और यही हमें धोखा लगता हैगा। और इसी तरह के शरीर भी हमारा जब ख़त्म हो जाता है तो शरीर में से वो जो चैतन्य रूप का प्रतिबिंब है वो निकल जाता है। तो ना छाया का बस ना जन्म कहलाता है, ना छाया का मरना कहलाता है। तो फिर आप सोचो कि ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, ये सब हमें स्वप्न सा ही दृष्टि में नज़र आता है। इसी प्रकार भांति से संसार का जो है सारा काम चलता रहता है, ना यहाँ कोई प्रजा है और ना ही कोई यहाँ पे न राज है। तुम सच्चे बनो कर्मयोगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निज ज्ञान नल में भस्म करो होतव्य और भविष्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यो ही अच्छे नृप का शान ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं थल को तब जल कर देते हैं, राजाओं के भी सिर फिरते तो उधल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता ना किसी का चारा है, तो ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुष्य भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो, मन की सद्गति मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए अच्छा कहलाता जीवन है, अन्यथा शांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वो अवसर आया तो करना अच्छा राज। ईश्वर सा ऐश्वर्य हो, रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपति भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता नित संघर्ष। सियावर रामचंद्र की जय। वशिष्ठ जी उनको सबको ये ज्ञान देते हुए कहते हैं कि चारों राजकुमारों को कि तुम सच्चे कर्मयोगी बनो और जो भी कर्तव्य करो निष्काम करो। तो हम लोग को भी कहते हैं कि आप जो भी काम करें वो निष्काम भावना से करें, आप उसके लिए कोई कामना न रखें। और जिस बात ही सृष्टि का जो मूल तत्व है, जो मूल तत्व क्या है, जो सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यो ही अच्छे नृप का ज्ञान ही, यही नृप का अच्छा ज्ञान है। जैसे जब आपका जीवन अनुकूल प्राकृतिक घटना होती है और नृप का शासन भी अच्छा हो, मन को सत्संगी मिल रही है,
तन को भोजन भी अच्छा मिल रहा है, संबंधी नातेदार सभी अच्छे हैं, व्यवहार भी ठीक ठाक सब रख रहे हैं, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यवहार सब कर रहे हैं। इतना जब सब आपका बानक बन जाए तो आपका जीवन बहुत अच्छा कहलाता है और सुखमय बीतता है। लेकिन जब अगर ये सब कुछ नहीं मिलता है और जहाँ भी थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाती है तो वहाँ हमारा जीवन अशांत हो जाता है। तो तुम राजा की कुंवर हो तो तुम कुल की लाज रखना, और जब भी ये अवसर आए तो तुम एक ऐसा कुछ करना कि राज तुम्हारा अच्छा ही रहे। ईश्वर जैसा ऐश्वर्य हो, क्योंकि ईश्वर ही चारों तरफ ऐश्वर्य फैलाता है। इसी तरह राजा भी जो है वो प्रजा के लिए ईश्वर के समान होता है। जग में जैसे आते रहो, जग में तो आते ही रहते हैं सदा शोक और हर्ष, तो बात बात पे यहाँ पर संघर्ष होते ही रहता है। तो उस समय तुम अपना राज अच्छी तरीके से संभालना। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ समय निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अवयव आशय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्मवीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवर गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, परहित कर्तव्य लक्ष्य रखकर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वो धर्म दे के समझो, नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी धरती जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, वो अमर और अविनाशी है ये दृढ़ता रखे रहो सदा। बाल्यावस्था की ये शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है, संक्षेप रूप में इसलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार, सियावर रामचंद्र की जय। और कभी कहते हैं जब कोई ऐसे अखाड़े में वही पहलवान लड़ सकते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा ऊंच नीच आ जाती है तो उस समय आप वो स्थिति तभी सुधार सकते हैं कि जब आप में ज्ञान हो। जब ज्ञान होगा आपका मस्तिष्क भी ठीक रहे, आपका शरीर भी ठीक है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तभी आप उसको ठीक तरीके से कार्य कर सकते हैं, तभी उसका आप कोई निर्णय ले सकते हैं। तो अगर आपके सामने कोई गलत आ जाता है, कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है जिसमें कि आपको उसको सुधारना हो, तब आप उसको सुधार सकते हैं। और आप जो है ये तभी कर सकते हैं जब आप ज्ञानवान होंगे और धीरज वाले गंभीर होंगे, और अपने स्वरूप को अब समझो, अपनी आत्मा को समझो और अपने को निर्लिप्त समझो। किसी में आप किसी चीज़ पे में आप लिप्त मत हो, आप किसी चीज़ में आसक्त मत हो। और यही बात अमर अविनाशी है और ये हमेशा दृढ़ रूप से मान लो। और इस तरीके से इनकी बाल अवस्था की ये शिक्षा जो है गुरुजी ने दी। और इस प्रकार जब शिक्षा ख़त्म हुई तो ये चारों राजकुमार राजकाज करने लगे। घोड़ों पर चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वो सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरखड़ बाती देखते थे। अब इस तरह राजकाज करने लगे चारों राजकुमार, और घोड़ों पे वो चारों राजकुमार चढ़ के इधर उधर निकलते थे, और उनको देखने के लिए झुंड के झुंड लोग उस अवध देश के सब उनको देखने निकल पड़ते थे, अयोध्या के वासी, और वो उनका सुंदर रूप देखते थे। और ऊपर विमानों पर बैठकर सारे देवता उनको देखकर आनंदित होते थे। सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते हैं, सुन मेरे जजमान। ये जो भी मैंने कथा पढ़ी, हो सकता है मैंने बीच में कोई शब्द गलत सलत मेरे मुंह से निकल गए हों, उल्टे सीधे कई बार हो जाता है, तो आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और आप इसको सुनने का आनंद लीजिएगा। नमस्कार।